हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का निचोड़ शामिल करता हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 17 बीपीएससी बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण वीडियो रहता है। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका ना एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, ना एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर मैं डेली हाजिर होता हूं। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सेशन नहीं मिलेगा किसी चैनल पर, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चैनल को दोस्तों में शेयर करिए और हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बेहतरीन चैनल, आपको इतना ऑर्गेनाइज चैनल कहीं नहीं मिलेगा, तो चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस व्यक्ति ने फ्रांस में कौशल विकास मेडल जीतकर बिहार का नाम दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है? तो दोस्तों, ये है हमारे राजेश शर्मा जी। समस्तीपुर के रहने वाले राजेश शर्मा जी ने विश्व मंच पर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। इन्होंने फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में राजेश शर्मा ने दोस्तों कैबिनेट मेकिंग बनाया है। क्या बनाया? एक बिजली का उपकरण है, उसको इन्होंने बनाया और अपना कौशल साबित किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर कौशल श्रेणी में बिहार और भारत का नाम रोशन कर दिया है। ठीक है, तो कौशल श्रेणी में पदक हासिल करने वाले जो बिहार के रहने वाले, बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला राजेश वर्मा ने कैबिनेट मेकिंग बनाया है। बिहार के लिए यह पहला अवसर है जब विश्व स्तर पर कौशल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार को पुरस्कार मिला है। तो क्या बात है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। हमारे राजेश शर्मा जी को जरूर आप ध्यान रखिए। इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया और फ्रांस में आयोजित फ्रांस में इन्होंने कौशल विकास मेडल जीता है। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वीवीआई मार लीजिए, स्टार मार्क मार लीजिए। चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित मुंडेश्वरी धाम में वन्य प्राणी इको पार्क का लोकार्पण किया? दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार के वासी हैं तो एक ना एक बार मुंडेश्वरी धाम जरूर गए होंगे। कैमूर का मुंडेश्वरी धाम दोस्तों बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। तो यहीं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चहेते डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहाँ पर वन्य प्राणी इको पार्क का लोकार्पण किया है। कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी धाम परिसर में बनाए गए वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। वन्य प्राणी इको पार्क लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है ना, 10 करोड़ रुपए खर्च किया है। सरकार जो है पर्यटन पर ध्यान दे रही है। और हमारे जानते हैं आप, ये मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के जो पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो भी जान लीजिए, वो नीतीश मिश्रा जी हैं, जो उद्योग मंत्री भी हैं। ठीक है ना, नीतीश मिश्रा। तो देखिए, एक से एक बढ़ के आपको हमारे यहाँ करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सारे निचोड़ में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ तिलहर कुंड पर जो है पर्यटकीय सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुंडेश्वरी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुंडेश्वरी धाम बिहार में कहाँ है? तो कैमूर में है। और वन्य प्राणी इको पार्क वहां पे लोकार्पण किया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसी में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। कैमूर जिला जो है मां मुंडेश्वरी का अद्भुत मंदिर है, जिसके चलते यहाँ पर काफी पर्यटक आते रहते हैं। कैमूर में देखिए दोस्तों बहुत चीजें मिलती है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कैमूर रेंज में स्थित सोमेश्वर पहाड़ियों की चोटी है, जो समुद्र तल से लगभग 1150 मीटर 3773 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी कैमूर जिले में भाई जान लो। कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात भी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले और रोहतास। दोस्तों, मैंने भोजपुरी भाषा इसलिए बोला कि कैमूर जो है ये भोजपुरी भाषी जगह है। कैमूर आप चले जाएंगे बक्सर, और ये जो जिले हैं दोस्तों ये भोजपुरी भाषी जिले हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा भोजपुरी में भी बोला। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर में बन रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम तो आपने सुना ही हुआ, पश्चिमी चंपारण में है। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो बाघ अभयारण्य है हमारे कहां बन रहा है दोस्तों? कैमूर में बन रहा है। बिहार में सबसे अधिक वन जो है कैमूर जिला में ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट इसमें मैंने जानकारी दी है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक और महिला हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत भर में बिहार का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय तैराकी में 3 पदक गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने। और 3 पदक जीतने वाली जो है श्वेत राज माही हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय तैराकी में 3 पदक जीता। इनके प्रतिभा को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। श्वेत राज माही दोस्तों नाम याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा।
ठीक है। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट पटना की माही श्वेतराज को सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। सीएम ने दारोगा पद के साथ साथ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी इनको दारोगा बनाया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में मेडल लाओ और नौकरी पाओ की योजना चल रही है, तो आप भी दोस्तों मेडल लाइए, पढ़िए, तो पढ़ाई तो करिए, अगर दिल में प्रतिभा है, हाथों में प्रतिभा है, शरीर में प्रतिभा है, तो उसका दोस्तों आप मंचन करिए खेल के विभिन्न प्रतियोगिताओं में और नौकरी पाइए दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल से भी आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माही के कोच पार्थो मजूमदार को भी नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी है। इस अवसर पर प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन और मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि भी उपस्थित थे। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं और साथ साथ दोस्तों बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं दोस्तों बता दीजिए, अमृत लाल मीणा भी बने हैं। तो क्वेश्चन देखिए वहां से भी आ जाएगा, बिहार के देखिए 2 नए पद बने हैं, ये दोनों पूछता है एग्जाम में। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा बने हैं और बिहार के नए डीजीपी दोस्तों आलोक राज बने हैं। याद रखिए, यहां से क्वेश्चन एकदम आएगा आपको। इसलिए ये चीजें हैं, आप बिहार का कोई एग्जाम में जा रहे हो, दारोगा का दे, पुलिस का दे, 17 बीपीएससी दे, कहीं ना कहीं से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है। बिहार के किस मंत्री ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की? देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी अभियान है। इस अभियान के दोस्तों के तहत लोगों को मौका दिया जाएगा, जो भी प्रखंड के लोग हैं, कि आप एक पर्यटक स्थल चुनिए अपने यहाँ। ठीक है, हर एक प्रखंड में एक पर्यटक स्थल चुना जाएगा इस अभियान के तहत। ठीक है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान गौरव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजधानी पटना के एक निजी होटल में 18 सितंबर 2024 को किया गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्पॉट को चिन्हित कर उसका विकास कर पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए सुविधा देने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी परियोजना है दोस्तों। बिहार देखिए दोस्तों, बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में खनिज संपदाएं नहीं है। बिहार दोस्तों गरीब राज्य है, जहां पर लोगों का मुख्य साधन, यहां अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 80% जो लोग हैं अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। तो दोस्तों बिहार में कुछ ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जिससे लोग यहां पर आए, लोग यहां पे इन्वेस्ट करें, लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि नए नए जो हैं चीजें की जाए। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों लोगों को रील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर पर्यटन स्पॉट दिखाने के लिए इनाम की राशि भी दी जाएगी। तो अच्छी परियोजना है। बिहार के पर्यटन मंत्री मैंने दोस्तों बताया नीतीश मिश्रा हैं। इसके तहत हर प्रखंड में एक पर्यटक स्थल भी चुना जाएगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमको भी और दिलासा दीजिए कि आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लेकर आ पाए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं। बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के किस प्रोफेसर को अमेरिका में ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, एक बिहार के एक और लाल लेक, बिहार के एक और व्यक्ति ने बिहार का नाम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। तो बिहारी दोस्तों किसी से कम नहीं, एक बिहारी सब पर भारी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये तो कहावत है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, डॉक्टर अनिल सिंह यादव, राजेश शर्मा जैसे लोग चरितार्थ कर रहे हैं उसको। दोस्तों हम लोग कहावत कर रहे हैं और ये उसको चरितार्थ कर रहे हैं। देखिए, एक को अमेरिका में सम्मान मिल रहा है, को फ्रांस में सम्मान मिल रहा है, एक खेल में प्रतिभा। तो दोस्तों बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, आप भी बहुत प्रतिभावान हैं। हमारे चैनल का लाभ उठाइए, चैनल से पढ़िए और एग्जामों में सफलता पाइए, हम चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह यादव को विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको भारत विश्व के 2% चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल किया गया। एक सम्मान से कम नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। तो याद रखिए डॉक्टर अनिल सिंह यादव को। बिहार के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए देखिए दोस्तों, बिहार ने एक और ऐतिहासिक संग्रह में, जीएसटी संग्रह में भी अच्छा स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माल एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह के मामले में हमारा देश दोस्तों, हमारे देश में बिहार 5वें स्थान पर आया है। बिहार में 2023-24 में 18% की बढ़ोतरी के साथ साथ जीएसटी संग्रह 38,198 करोड़ हो गया है। जीएसटी की शुरुआत 2017 में की गई थी। जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य दोस्तों फ्रांस था। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, यह वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ रुपया आवंटित। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर एक दोस्तों 58,009 करोड़ रुपए का जरूर पैसा दे दिया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का कुल बजट भी दोस्तों 2,78,725.72 करोड़ है। यहां से दोस्तों डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन ही पूछ देता है। ठीक है, तो एक एक डाटा आपके लिए अनमोल रतन जैसा है, इसको एक एक डाटा को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब थोड़ा इंटरनेशनल और नेशनल खबरों की तरफ आते हैं। बिहार का दोस्तों मैंने बैंड बजा दिया, आपको पूरा का पूरा दे दिया क्वेश्चन। बिहार के करंट अफेयर्स को मैंने पूरा का पूरा दे दिया, उसको पढ़ जाइए, इंपॉर्टेंट है। और मंथली वीडियो भी मैंने डाला हुआ अगस्त का, उसको भी पढ़ जाइए। जनवरी से अगस्त तक का भी डाला हुआ, उसको भी पढ़ जाना है, आपको छोड़ना एक भी वीडियो नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर। देखिए दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाना देश में, जिससे खर्चों में कमी आएगी, समय में कमी आएगी, संसाधनों का कम खर्च होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। दोस्तों इसको ध्यान दीजिए। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? देखिए दोस्तों, अमेजन तो है अमेरिका की कंपनी, लेकिन अमेजन इंडिया जो है एक उसका भाग है, उसने समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। दोस्तों ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजन। ठीक है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के लिए अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे और 1 अक्टूबर से नई भूमिका संभालेंगे समीर कुमार। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये मोहना सिंह है। दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं और भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया था। देखिए दोस्तों, हमारी चहेती, हमारी लोकप्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपने बयानों के कारण हमेशा लोकप्रिय रहती हैं, उन्होंने दोस्तों हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना लॉन्च किया। दोस्तों एक्चुअली ये बच्चों की पेंशन योजना है। बच्चों का जन्म 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपये मिनिमम जमा करने के बाद 18 वर्ष की आयु होने पर उसके पैसा निकाला जा सकता है, या NPS जो पूर्ण NPS है उस योजना के तहत चालू किया जा सकता है। ठीक है, NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। NPS वात्सल्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1,000 है। 18 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति इसे नियमित NPS खातों में बदल सकता है। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु में के बाद उसके संचित कोष के आधार पर पेंशन लाभ मिलेगा। अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वाति विजय कुलकर्णी को। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 13 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अल्जीरिया का दोस्तों अरब और बर्बर राजवंशों से संबंधित है, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा है। 1830 में फ्रांस द्वारा विलय किया गया था। राजधानी इसकी अल्जीयर से, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, भाषाएं अरबी और तमाजित हैं। राष्ट्रपति यहाँ के अब्देल मजीद तैबोने हैं। प्रधानमंत्री नादिर लारबोई हैं। जॉर्डन के राजा ने किसे जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो जाफर हसन को। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने बिसार खासवाने के स्थान पर जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हसन को फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन सुनिश्चित करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जॉर्डन की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से गाजा युद्ध के आर्थिक प्रभाव और पर्यटन में गिरावट को कम करने के संदर्भ में। जॉर्डन मध्य पूर्व के सबसे शानदार देशों में से एक जो अपने पुरातात्विक स्थलों, आश्चर्यजनक जॉर्डनियन कला, सुंदर परिदृश्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। एमी अवार्ड्स 2024 में शोगुन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो हिरोयुकी सानदा ने। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आगाज लॉस एंजलिस में हो चुका है। इस बार की एमी में टीवी शुरू शोगन का बोलबाला रहा है। जेरेमी एलन व्हाइट ने कॉमेडी की श्रेणी में सीरीज बियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है, जबकि हिरोयुकी सानाडा ने 76वें एमी अवार्ड्स में शोगुन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का एमी पुरस्कार जीता है। अन्ना सवाई को ड्रामा सीरीज शोगुन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का
ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मनु भाकर वो महिला है जिसने जो एक ओलंपिक में 2 पदक जीतकर भारत का इतिहास भी बदल दिया। दोस्तों केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित चौथे राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग कार्यक्रम में महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। मनु भाकर एक मरीन इंजीनियर की बेटी है और उनका जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। वो आईएसएसएफ विश्व कप में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज है। 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी है। सबसे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और फिर सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ग्लासगो करेगा, स्कॉटलैंड का देश ग्लासगो। बढ़ती लागत के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के इनकार के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो इसके पहले 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का गठन करते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल के सदस्य 74 देश हैं। तो दोस्तों यह रहा 19 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।